नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा आरएमसी न्यूज़ की तरफ से। आज हम श्री द्वारिका प्रसाद पाठक जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए बैठे हैं। द्वारिका प्रसाद जी, सर अपने विषय में कुछ बताइए। मेरा नाम द्वारिका प्रसाद पाठक है। मैं विगत 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं और मैं स्थानीय समिति से लेकर के आज मुंबई का उपाध्यक्ष हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक वो है उत्तर भारतीय मोर्चा, उसका मैं मुंबई का उपाध्यक्ष हूं। इसके पहले मैं जिला में महामंत्री था उत्तर भारतीय मोर्चा का, झोपड़पट्टी जनता परिषद का वार्ड अध्यक्ष में रहा हूँ और मैं 2007 से लेकर के 2010 तक एक भारतीय अपना महानगर पालिका का एक वो है सर्व शिक्षा अभियान, उसका मैं आर साउथ का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। सर अपने कार्य के बारे में बताइए, तो आपने इन सब क्षेत्र में क्या क्या काम किया है? मैंने राम नाईक जी की प्रेरणा से इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया हूँ और उनके साथ विगत हमने करीब 30 साल काम किया और मैं लोगों की जो मदद हो सका हेल्थ के स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में या और भी जो भी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में स्लम एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ स्लम एरिया है, कोईसर करके एक एरिया बगल में है, वो स्लम एरिया है। स्लम में तमाम तकलीफ़ें थी, वहाँ समय समय पर कुछ तकलीफ़ हो गई तो एम्बुलेंस नहीं आना, वहाँ रोड की समस्या, गटर की समस्या, पानी की समस्या, उस सब लोगों के हम लोग उस समय हमारे शासन नहीं था। बीएमसी में हम लोग लड़ करके झगड़ करके पानी का काम किया। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी, उसके लिए मैंने 98 में झगड़ा करके हमारे बड़े नेता थे सरोवर सिंघे जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो बेस्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम करके डीएमसी का घेराव करके वहाँ 12 इंच का पाइप लाया। राम नाईक उस समय बीएमसी ने कहा हमारे पास फंड नहीं है, तो राम नाईक जी संसद थे, उनसे हमने 12 लाख का फंड लिया और हमने 12 इंच का पानी लेके, हम नहीं पार्टी के लोगों साथ में मैं भी था और सरोवर सिंघे जी उसके नेतृत्व किए। हमारे यहाँ रेलवे जाने के लिए नाले थे, नाले के ऊपर ब्रिज नहीं था, लोगों को बहुत तकलीफ है, हमने राम नाईक जी से मांग किया, उस पर ब्रिज बना। अभी हमारे जो नए विधायक आए इन्होंने उस पर और अच्छा ब्रिज बनाया। वो हमारे बगल में एक दूसरा नाला है रामनगर और बिहारी टेकरी को जोड़ने वाला, उस नाले पर ब्रिज नहीं था, उसका हम लोगों ने राम नाईक जी से मांग करके उस पर भी हमने काम किया, ब्रिज बनाया। क्षेत्र में अनेक समस्याएं बहुत है, सब पर हम लोगों ने काम करे हैं और हमारी सरकार जब से आई तब तो हम उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। गली गली में सौर ऊर्जा का लगाना, पानी की समस्या, गटर समस्या, हर समस्या का हमारे विधायक और नगर सेवक हमको पूरा भरपूर सहयोग दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सर लेकिन हमारे बम्बई में सड़कें तो हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं टूटती रहती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत जाम हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम मैं निरंतर ट्रैफिक के लिए काम कर रहे हैं। अभी आप उदाहरण के लिए देख रहे हो, आप कांदिवली स्टेशन से आते हैं, कुरली रोड हनुमान नगर जाता है, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स, उस रोड को 20 फीट था। हमारे विधायक जी और हमारे सांसद माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में अभी वो रोड 80 फीट का होगा। ट्रैफिक समस्या खत्म हुई। सर वो एक ही क्षेत्र की आप बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से गड्ढे और इस तरह से सड़क बहुत सारी जगहों पे टूटी हुई और बहुत सारी जगहों पे उसके ऊपर काम किया जा रहा है। उस पर भी निदान कर रहे हैं। हमारे अभी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके पहले हमारे एकनाथ शिंदे जी ने उन्होंने गड्ढा मुक्त करने का वो किया था, बहुत काम किया है। ठीक है, कहीं हो सकते हैं, लेकिन इतनी जो आप बता रहे ऐसी समस्या नहीं है। गड्ढे मुक्त मुंबई हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर आपका लक्ष्य क्या है? हिंदुत्व, हमारा लक्ष्य स्पष्ट तो हिंदुत्व है और अभी माननीय योगी जी ने तो कहा भी हम बटेंगे तो कटेंगे। पहला हमारा लक्ष्य है हिंदुत्व, हिंदुत्व पर हम काम कर रहे हैं और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए हमारे सर। लेकिन नारियों को तो समान अधिकार नहीं मिला हुआ है। नारियों के लिए तो अभी महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना लागू करके सबको 1500 सबके अकाउंट में आया। सर उसके बावजूद रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैडम अभी आप महाराष्ट्र का ग्राफ देख लीजिए, रेप का बहुत कम हुआ है। आप महाराष्ट्र का सर महाराष्ट्र ग्राफ की ही बात कर रही हूँ। एक दलित लड़की के साथ में बचपन में 16 साल की उम्र में रेप केस हुआ है, जिसका आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। मैटर को दबा दिया गया है। नहीं मैडम, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारी सरकार उस पर बराबर काम कर रही है। ऐसा जो कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। सर ये केस मैंने ही कवर किया है और ये काम अभी तक नहीं हुआ है। मैडम नहीं हुआ तो संज्ञान में लाएंगे, हम उसको काम करेंगे।
हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हमारे विधायक जो हैं, संसद जी, हमारे संसद ऐसे ताकतवर संसद हैं कि हर समस्या का निदान करते हैं। माननीय पीयूष गोयल जी, आप नहीं हुआ तब बताइए, उस संज्ञान में लाके मैं उसको आगे करूँगा, बात करूँगा। ठीक है सर, आपको क्या लगता है क्राइम रेट में हमारे में जब से भाजपा आई है क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है कि कम हुआ है? कम। क्राइम रेट बहुत कम हुआ, करप्शन कम हुआ है। क्राइम तो अब ऐसा तो है कि अब हम तो सबके पीछे नहीं चले, क्राइम तो कम हुआ, बहुत कम हुआ है। प्रशासन टाइट है, इसलिए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री थे, उन्होंने क्राइम के लिए बहुत कुछ किया है, क्राइम कम हुआ है। सर, आप लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए क्या आपकी बीजेपी ने क्या प्लानिंग की है? लोकल बिजनेस के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी लोगों के लिए तमाम तरीके का रोजगार किए हैं। अभी सबको विश्वकर्मा योजना लेके आए हैं, गरीब जो कारपेंटर लोग काम करते हैं ना, उनके लिए योजना लेके आए हैं। और सर, विश्वकर्मा योजना के बारे में कुछ और बताइए। विश्वकर्मा जो छोटे छोटे हमारे कारपेंटर भाई हैं, उनके लिए एक योजना है कि आप काम करने के लिए आपको 10 लाख रुपए, 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का आपको गवर्नमेंट 4% इंटरेस्ट पर लोन देगी, आप अपना रोजगार बढ़ाइए। भाजी ठेला वालों के लिए हम लोगों ने किया है, 10,000 रुपये से लेकर के 25,000 तक का लोन दे रहे हैं, और उसको आपको थोड़े थोड़ा करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। रोजगार के लिए तो हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए आप लोगों ने क्या और योजना बनाई है? भाइयों के लिए हिंदुस्तान में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि का दिया कि उनके बीज की बुआई के टाइम पर, फसल सिंचाई के टाइम पर हर 4-4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं। सर, बम्बई में सब्जियां आती है नासिक से। पेट्रोल का भाव बहुत ज़्यादा है, बम्बई तक पहुँचते सारी सब्जियों के भाव दुगने हो जाते हैं। क्या हमें आसपास के हमारे क्षेत्र में सब्जियां उगाने का कोई प्रावधान, कोई प्लानिंग क्या हमारी गवर्नमेंट ने की है, जिससे हमें सब्जियां ही कम से कम सस्ती मिले और हर घर में हर सब्जी पहुंचे? मैडम, प्लानिंग तो अभी मुंबई में तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ तो ज़मीनें ही नहीं है। सर, वाड़ा, पालघर, बोईसर सब जगह पर है। नहीं, वहाँ के लिए तो किसानों के लिए किया है कि आप स्वयं रोजगार कुछ करिए, किसी किसान के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में काम करिए। हम उसके लिए किसान सम्मान निधि के बाद वो दे रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, वो भी 4% इंटरेस्ट पर दे रहे हैं। स्वयं रोजगार के लिए तो हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन किसान कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। सर, आपको नहीं लगता कि उन्हें भी एडुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने एरिया के अंदर ही सब्जी उगाएं, जिससे कि हमें और भी क्या बोले बेनिफिट मिले? होना चाहिए, उसके लिए भी काम सरकार कर रही है। सर, आप अपनी और भी योजनाओं को थोड़ा स्पष्ट करके बताएंगे? जितनी योजना मैंने बता दिया, अभी यहाँ लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए चालू किया है। महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार के लिए कटाई बुनाई का हमारा सरकार ने वो किया है, और सब्जी रेहड़ी वालों के लिए भी हमने लोन का प्रोविज़न किया है कि आपके पास पैसा नहीं है ठेला वो करते, उसके लिए 10,000 से 25,000 हफ्ते में आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते रहिए। कहाँ से मिल सकता है उन्हें ये लोन? नेशनलाइज बैंक से, और उसमें कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद गारंटेड है। बैंक में लिखा गया, बैंक में कहा गया है आपको उसमें कोई भी गारंटेड की ज़रूरत नहीं है, बिना गारंटी पे आपको लोन मिल रहा है। ये थे हमारे साथ द्वारिका प्रसाद जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ में कुछ खास बातचीत करने के लिए और अपनी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता शर्मा, RMC न्यूज़ की तरफ से। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।